ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अब प्रशासन एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है। अगर आप भी एनसीआर में वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में ऐसे हजारों वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जिनके पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC नहीं होगा। योगी सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ केवल चेतावनी नहीं बल्कि सीधे कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की खराब होती हवा को सुधारने के लिए कई विभागों को साथ लेकर एक व्यापक योजना तैयार की गई है। इसी योजना के तहत 1 अक्टूबर से एनसीआर के 1041 पेट्रोल पंप पर नो PUC नो फ्यूल व्यवस्था लागू की जाएगी, यानी जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इस फैसले का मकसद केवल नियम लागू करना नहीं है बल्कि उन वाहनों को सड़क से हटाना भी है जो लगातार प्रदूषण बढ़ाने का कारण बन रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं एनसीआर की हवा को खराब करने में एक प्रमुख कारण है। ऐसे में पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों पर सख्ती जरूरी है। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस साल एनसीआर में वायु प्रदूषण को 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई करने और डिजिटल निगरानी को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार अब प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों की मॉनिटरिंग पोर्टल, मोबाइल ऐप, GPS ट्रैकिंग और डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए करेगी। बैठक में ये भी जानकारी दी गई है कि एनसीआर के विभिन्न जिलों में ऐसे 26 लाख से अधिक वाहन चिन्हित किए गए हैं जो अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं। जनवरी से अप्रैल के बीच 37,000 से ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप किया गया है, जबकि सैकड़ों वाहनों की जब्ती भी की गई है। यह अभियान आने वाले महीनों में और तेज किया जाएगा। सिर्फ पुराने वाहनों को हटाने पर ही नहीं बल्कि सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ में कुल 975 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 100 बसें सड़कों पर उतर चुकी है और बाकी बसें को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर प्रदूषण के स्तर पर काफी हद तक कम किया जाएगा। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। पूरे एनसीआर क्षेत्र में 43 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इनमें से 25 स्टेशन पहले से काम कर रहे हैं, जबकि 18 नए स्टेशन अक्टूबर तक शुरू होने की उम्मीद है। इससे प्रदूषण के स्तर पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सकेगी। औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। एनसीआर में 725 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान की गई है। इनमें से 613 उद्योगों में ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली स्थापित की जा चुकी है, जिससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जोड़ा गया है। इससे किसी भी उद्योग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। सड़कों पर उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण का कारण मानी जाती है और इसी वजह से एनसीआर के विभिन्न शहरों में लगभग 1792 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास की योजना भी बनाई गई है। इस परियोजना पर करीब 3600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। साथ ही मशीनों से सड़क सफाई का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। नई सफाई मशीनों की खरीद प्रक्रिया जारी है ताकि सड़कों पर जमा धूल को कम किया जा सके। इसके अलावा निर्माण स्थलों की निगरानी, मलबा प्रबंधन, पौधारोपण, पराली नियंत्रण, बायोगैस संयंत्रण, EV चार्जिंग स्टेशन और मेट्रो नेटवर्क विस्तार जैसी योजनाओं को भी प्रदूषण नियंत्रण अभियान का हिस्सा बनाया गया है।